ईरान का इसराइल पर रात गए 5वां मिसाइल हमला। तेल अवीव और शरोन समेत कई इजरायली शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइल में एक बार फिर सायरन बज उठे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक एक मिसाइल तेल अवीव के ऐन वस्त में हदफ पर गिरा। कई इमारतों को नुकसान, हलाकतों की भी इत्तला। तेल अवीव में इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे। 41 अफराद जख्मी हो गए। वजारत दिफा की इमारत समेत कई इमारतों में आग लग गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बेगुनाहों के खून का बदला लिया जा रहा है। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में दर्जनों इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरानी दारकूमत तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में 4 खौफनाक धमाके रिपोर्ट हुए। हमले में मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान का 3 इजरायली लड़ाका तैयारे मारे गिराए जाने का दावा। खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया। मार गिराए गए तैयारों में F-35 शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, सेहोनियों की जिंदगी अजीरन बन जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मशरिक़ वस्ता में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का मसाइल को तहम्मुल मिजाजी से हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस समेत आलमी रहनुमाओं की ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। एंटोनियो गुटेरेस, उर्दवान, मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम और यूरोपीय रहनुमाओं की इसराइल और ईरान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, दोनों मालिक तसादुम से गुरेज करें। खित्ता मजीद तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सदर ट्रंप का इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली वजीर आजम ने बंकर में अहम मीटिंग की सदारत की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमलों में इजाफे का फैसला किया है। अमरीकी सेनेटर बर्नी ने ईरान पर इजरायली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने हजारों शहरियों की जानों को खतरे में डाल दिया। इजराइल ईरान कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा हो गया। बरतानवी ब्रुनेट ऑयल की कीमत में 7.26% इजाफा रिकॉर्ड। नई कीमत $74.23 फी बैरल हो गई। अमेरिकी क्रूड ऑयल भी 7.26% मजीद महंगा हो गया। नई कीमत $73 फी बैरल तक जा पहुंची। Israel's serial breaches of sovereignty normalize impunity, erode the authority of the United Nations, and gravely undermine the international order. Such blatant aggression and contempt for international law has already had devastating consequences. Israeli airstrikes have repeatedly targeted sovereign territory, undermining regional stability and exacerbating tensions. ईरान इसराइल जंग सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान की जानिब से इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल खुली जाहिरियत कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी मंदूब बोली, अमरीका ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देगा। बहुत अफसोसनाक है जी। बहुत ही ये आजकल के ज़माने में मेरे ख्याल इससे बड़ी गलती और हो नहीं सकती इसराइल की कि किस तरह से हमला कर दिया। बहुत ज्यादती। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला बहुत अफसोसनाक है।
पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, इजरायली हमले और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, हमले आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का ईरानी अवाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। ईरान में तकरीबन 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन मौजूद हैं। सीनियर हुकाम वज़ारत ख़ारजा कहना है, सिफारती मिशन ज़ायरीन की वापसी को आसान बनाएंगे। ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले, तेहरान में शहरियों का जश्न, इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहरे, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का फौरी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। मोदी हुकूमत ने कोई शवाहिद पेश नहीं किए। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, सिंटास जैसे मुआहदे कमजोर हुए तो इलाकाई अमन को खतरा होगा। To present the annual budget of rupees 3,450 billion for the financial year 2025-26 for the province of Sindh. सिंध का 38 अरब 45 करोड़ रुपए खसारे का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमिन की तनख्वाहों में 12%, ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। पेंशन में 8% इजाफे की तजवीज़। तालीम पर 102 अरब जबकि सेहत के शोबे के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा का बजट इजलास, हंगामा राय की नजर। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया, प्ले कार्ड उठाकर नारे लगाए। 157 अरब रुपए के फाजिल बजट में सरकारी तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। वजीर आला गंडापुर ने कहा, जम अजला पर आई टैक्स में रुकावट बनेगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में मतला जुज़विया बरालूद रहने का इम्कान। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। जुनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता केपी, इस्लामाबाद और पंजाब में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाओं का राज बरकरार।